मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, हमास की तरफ से इसराइल पर होने वाले ताबड़तोड़ हमलों की वजह क्या है? इन हमलों का मुस्तक़बिल करीब में इकॉनमी पर क्या असर पड़ेगा और दुनिया किस तबाही के दाने की तरफ बढ़ रही है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है अवैस अली और आप देख रहे हैं अवैस CH ऑफिशियल। 7 अक्टूबर 2023। नाजरीन, ये है वो दिन जब यहूदी अपना सबसे बड़ा मुकद्दस माना जाने वाला दौरा पड़ रहे थे। ये दिन इसराइलियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल दिन होता है और इसी दिन हमास ने 5000 रॉकेट्स के साथ इसराइल पर हमला कर दिया और इसराइल ने फौरन से पहले अपने मुल्क को स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर करके अपने शहरियों को चौकन्ना कर दिया कि वो बॉम्ब शेल्टर की तरफ भाग निकले। दोस्तों, कई रॉकेट्स तो इसराइल के आयरन डोम ने रोक लिए, लेकिन इसके बावजूद कम से कम 250 लोगों की जान गई है और तकरीबन 1600 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, जो कि हमले के पहले दिन के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक है। इसराइली मीडिया के मुताबिक लातादाद इसराइली शहरियों को कैदी बना लिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, इस ऑपरेशन को अक्सा तूफान यानी कि अल अक्सा स्टॉर्म का नाम दिया गया है, जिसको हमास के मिलिट्री विंग के लीडर मोहम्मद ज़ैफ ने लीड किया है और फ़लस्तीनियों को इसराइल के खिलाफ निकलने के लिए कहा है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको बताते चलें कि तकरीबन तमाम मुसलमान ममालिक हमास को पसे पुश्त सपोर्ट फराहम करते हैं, लेकिन अलानिया नहीं करते, क्योंकि सफारती सतह पर बहुत सी पाबंदियां और रुकावटें हायल होती हैं। इन्हीं सपोर्ट करने वाले ममालिक में सरफहरिस्त ईरान और तुर्की भी हैं। ईरान पर तो इसराइल हर आए रोज़ इल्ज़ाम भी लगाता रहता है कि ये हमास को हमारे खिलाफ सपोर्ट करता है, लेकिन इसके साथ ही मगरबी ममालिक समेत अक्सरियती गैर मुस्लिम ममालिक हमेशा से इस नाजायज़ से होने रियासत इसराइल को फ़लस्तीन के मुकाबले में सपोर्ट करते आए हैं, जैसे कि इस हमले के जवाब में भी किया है, जिसमें इंडिया समेत जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका जैसे ममालिक शामिल हैं। और हमास के इस हमले को दहशतगर्दी का नाम देकर शदीद अल्फाज में रवायती मजम्मत भी की है। नाज़रीन ग्रामी, फ़लस्तीन और इसराइल का ये सरहदी तनाज़ा पिछले 76 सालों से जारी है और हाई रोज़ वायलेंस की खबरें आती रहती हैं और छोटी मोटी झड़पें क़याम इसराइल के दिन से ही होती चली आ रही हैं। लेकिन इस हमले को लेकर जंग का लफ्ज़ पहली बार इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी काबीना के इजलास में इस्तेमाल किया है। इसे ज़रा वजाहत के साथ आपके सामने रखना चाहता हूँ। नाज़रीन, आज यानी कि 10 अक्टूबर 2023 को फ़लस्तीन और इसराइल का नक्शा कुछ यूँ दिखाई देता है। नाज़रीन, फ़लस्तीनियों के मुताबिक 1946 से लेकर आज तक आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों ने इनकी सरजमीन पर कब्जा किया है और दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है और फ़लस्तीन एक बहुत ही छोटे रकबा यानी कि गाजा नामी इस छोटे इलाका पर महदूद होकर रह गया है। नाज़रीन ग्रामी, इसराइल के 1947 में अपने क़याम से लेकर हर आए रोज़ इसराइल नहत्ते फ़लस्तीनियों पर गोलाबारी करते हुए उन्हें उनके बुनियादी हुकूक से भी महरूम रखते आया है। यहाँ तक कि फ़लस्तीनी मुसलमानों को दुनिया भर के मुसलमानों के क़िबला अव्वल, जो कि इस्लाम में बहुत ही अहमियत का हामिल मकाम है, इस मस्जिद में इबादत करने पर भी पाबंदी आयद करता रहा है और इसके जवाब में फ़लस्तीनी इस्लामी तंजीम हमास भी जवाबी हमले करती आई है और मुंह तोड़ जवाब देती रही है। और हमास के इन्हीं हमलों से बचाव के लिए इसराइल ने अपना एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम यानी कि आयरन डोम बनाया। ये सिस्टम इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने 2011 में बनाया, जिसका मकसद महदूद मार करने वाले मिसाइल को फ़ज़ा के अंदर ही डिटेक्ट करके तबाह कर देना है। आयरन डोम के बारे में मुख्तसर आपको बताते चलें कि इस सिस्टम के बुनियादी तौर पर 3 मेन हिस्से होते हैं। एक रडार सिस्टम, दूसरा कमांड सिस्टम और तीसरा मिसाइल लॉन्चर। जब भी इर्द गिर्द से कोई मिसाइल लॉन्च होता है तब फ़ौरन ये सिस्टम इसे डिटेक्ट करके इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को पॉइंट आउट करके काउंटर मिसाइल इसके मुकाबले में छोड़ता है, जो कि आने वाले मिसाइल को फ़ज़ा में ही तबाह बर्बाद कर देता है। नाज़रीन, इसी दिन 50 साल पहले यानी कि 1973 में भी इसराइल पर हमला किया गया था, यानी कि इसी मखसूस दिन को ही चुनकर हमास ने इसराइल पर हमला किया। और ये दिन इसलिए भी ख़ास है कि इस दिन इस हमले की गहराई, अहमियत और मुस्तक़बिल में इसका असर क्या पड़ेगा, इसको समझने के लिए तारीख पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। दोस्तों, ये हमला 1973 में होने वाली यौम किपुर जंग की याद दिलाता है, जो कि इसराइल के अपने इर्द गिर्द मौजूद अरब ममालिक के साथ हुई थी। हुआ कुछ यूं कि मिस्र और शाम ने इसराइल पर 6 अक्टूबर 1973 को हमला किया। उस दिन यानी कि 6 अक्टूबर को यहूदी अपना 2000 साल पुराना एक त्यौहार मनाते हैं और शराब पीते हुए अपनी जुबान हिब्रू में कुछ मखसूस अल्फाज में एक दूसरे को मुखातब करते हुए बोलते हैं, जिसका उर्दू में तर्जमा यह है कि हम अगले साल यरूशलेम में इकट्ठे होंगे। और हकीकतन इसी दिन इसराइल पर होने वाला हमास का ये हमला इसराइल के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि यरूशलेम पर मुस्तकिल कब्जा जमाए रखने का तुम्हारा मनसूबा खाक में जरूर मलाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, तारीख को अगर उठाकर देखा जाए तो हमेशा ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए मुतअद्दिद कुव्वतें मुतहर्रिक रही हैं
और 1973 की अरब इसराइल जंग में भी अमेरिका, इंडिया और मगरब जैसी ताकतों ने इसराइल जबकि रूस ने अरब मुल्कों के साथ मिलकर फलस्तीन का साथ दिया। इस जंग में अरब ममालिक को ये बात बावर हो चुकी थी कि इस सहूनी रियासत इसराइल को शिकस्त देना इनके लिए कोई मसला नहीं रहा, लेकिन अगर अमेरिका की सपोर्ट इसराइल को हासिल ना होती तो नताइज बिल्कुल ही इसके बरक्स होते और शायद आज फलस्तीन आज़ाद हुआ होता। वापस मौजू पर आते हुए आपके सामने हमास के इस मौजूदा ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म की असलियत पर रोशनी डालते हैं। दोस्तों, दुनिया में मौजूद मुसलमानों की मुकद्दस तरीन जगहों में से एक मस्जिद अक्सा है, जो कि यरूशलेम में वाक़ है। ये जगह न सिर्फ मुसलमानों बल्कि यहूदी और ईसाइयों के लिए भी मुकद्दस है। हमास के मुताबिक इसराइली फोर्सेस हमेशा से मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द के इलाकों में झड़पें करती रही है और रवां साल भी वेस्ट बैंक पे इसराइली फोर्सेस ने 200 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद किया है। लेकिन इसराइली फोर्सेस कहती रही हैं कि ये 400 लोग मिलिटेंट थे जो कि असलाह से लेस थे और इनकी तरफ से हम पर पत्थरबाजी करते हुए जवाबी हमले में हम उन्हें मारते हैं, जबकि फलस्तीनी ये कहते हैं कि इन फोर्सेस का वेस्ट बैंक में काम ही क्या है जो कि इधर आते हैं, इसलिए हम इन पर पथराव करते हैं। इसलिए सिचुएशन हमेशा से ही पेचीदा चलती आ रही है और इसी के तनाजर में इस साल इसराइल की जानिब से 200 फलस्तीनी मारे गए और फलस्तीन की तरफ से 30 इसराइली फौजी। लेकिन बहस हमेशा यही रही कि आखिर शुरुआत किसने की। तो नाजरीन, अगर हमास के इस अब तक के सबसे बड़े हमले के इम्पैक्ट की बात की जाए तो इसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि ग्लोबल लेवल पर माशी सूरत हाल को खराब कर सकता है। क्योंकि हाल ही में इंडिया में मुनक्कद होने वाले G20 समिट में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट किया गया, जिसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट के तहत इंडिया से ट्रेड गुजरती हुई UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और फिर इजराइल से इटली से फ्रांस और आखिरकार जर्मनी तक जाएगी। अगर ऐसे ही हमले मजीद आने वाले कुछ सालों में दोहराए जाते रहे तो फिर ये प्रोजेक्ट रद्दी की टोकरी में जाएगा, क्योंकि खराब अर्जी सूरत हाल देख कर कोई भी मुल्क इस प्रोजेक्ट में ये सोचते हुए सरमायाकारी नहीं करेगा कि पहली बात तो ये कि ये प्रोजेक्ट हमलों की वजह से कभी मुकम्मल ही नहीं हो पाएगा और अगर मुकम्मल हो भी गया तो कभी इस रूट से महफूज तिजारत मुमकिन ही नहीं होगी। मौजूदा सूरत हाल में अगर बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में वायलेंस को मजीद बढ़ावा मिलता है तो तीसरी जंगी अजीम की तरफ हालात जाते दिखाई देते हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मुसलमान को दीन पर डटे रहने, बहादुरी के साथ दुश्मन से लड़ने की हिम्मत अता फरमाए और इसे कामयाबी से हमकिनार करे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी पसंदीदगी का इजहार इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके दे सकते हैं और अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में भी दे सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की मालूमाती और तारीख पर मबनी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।